गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत मांग का अर्थ और मांग के प्रकार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम मांग के अर्थ को समझ लेते हैं। मांग से आशय एक दी हुई वस्तु के उन विभिन्न मात्राओं से होता है जिन्हें उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए हुए समय के विभिन्न मूल्यों पर क्रय करते हैं। या इस प्रकार भी कह सकते हैं हम इसको, मांग का अर्थ सदा एक निश्चित मूल्य पर मांग करना होता है। मूल्य व्यक्त किए बिना मांग का प्रायः कोई अभिप्राय नहीं होता। किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस मूल्य पर किसी विशेष समय में खरीदी जाएगी। ठीक है, तो मांग का अर्थ हमने समझा कि कैसे यह विभिन्न मात्राओं से इसका आशय होता है, वस्तुओं पर कैसे उसका मूल्य होता है और कैसे उसकी मांग होती है। ठीक है, अब हम इसके प्रकार को समझते हैं। तो इसके प्रकारों के अंतर्गत 6 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है मूल्य मांग। मूल्य मांग के अंतर्गत हम समझते हैं मूल्य मांग का तात्पर्य या अर्थ किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदी जाती है। मूल्य मांग की गणना करते समय उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन या संबंधित वस्तुओं के मूल्य आदि बातों को स्थिर मान लिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा है आय मांग। आय मांग के अंतर्गत किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो आय मांग का अर्थ किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में आय के विभिन्न कल्पित स्तरों पर खरीदी जाती है। गणना के समय अन्य बातों को स्थिर मान लिया जाता है। आय मांग वस्तु के गुणों पर निर्भर करती है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है श्रेष्ठ वस्तुएं और दूसरा है निकृष्ट वस्तुएं। तीसरी है मांग तिरछी या आड़ी मांग। जब किसी वस्तु का मूल्य उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि आदि को स्थिर मानते हुए संबंधित वस्तु के मूल्यों में परिवर्तित होने पर प्रथम वस्तु की मांग का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी मांग को तिरछी मांग कहते हैं। ये दोनों वस्तुएं घनिष्ठ होती हैं, जैसे चाय और कॉफी। चौथा है संयुक्त मांग। जब किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। पांचवा है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग से आशय ऐसी वस्तु से है जिसमें अनेक उपयोगों की पूर्ति की जा सके, अर्थात वह वस्तु कई मांगों की पूर्ति करे। उदाहरण के लिए समझ लो, जैसे कि कोयला और बिजली की मांग। फिर आता है छठा व्युत्पन्न मांग। जब किसी वस्तु या सेवा की मांग अन्य वस्तु के उत्पादन करने के लिए की जाती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। इसके उदाहरण में ये समझ लो, जैसे मकान बनाने के लिए चूने की मांग स्वयं हो जाती है, सीमेंट की मांग स्वयं हो जाती है। ठीक है, तो आज के विषय व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने समझा मांग का अर्थ और मांग के प्रकार। ठीक है, ओके, धन्यवाद।